नमस्कार किसान भाइयों। पिछले दशकों में देखा जा रहा है कि पशुपालन व्यवसाय है और जो कृषि जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, आज देश भर में बहुत प्रगति हासिल कर रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारी देश की जनता है, बहुत सारे लोग हैं व्यवसाय क्षेत्र में जा रहे हैं। व्यवसाय भी, वो भी कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा भी ऐसे कदम उठाए, ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे जो डेयरी सेक्टर है, जो पशुपालन सेक्टर, जो कृषि है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसे एक उन्नत स्तर पर पहुंचाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जो पशुपालन का व्यवसाय है वो शुरुआत कर सकते हैं। क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पशुपालन का व्यवसाय की शुरुआत करना है। सबसे पहले हम जानेंगे डेयरी फार्मिंग होती क्या है। डेयरी फार्मिंग दूध का उत्पादन करना और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट को बेचना डेयरी फार्मिंग कहलाती है। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हो, तो आपको मुख्यतः 4 चीज़ों की ध्यान देना चाहिए। पहले ही जो चीज़ है, सबसे पहले आपको ब्रीड पे ध्यान देना चाहिए। ब्रीड मैनेजमेंट में यदि हम बात करें हिंदी में, तो नस्ल प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको अच्छी किस्म की नस्ल का चुनाव करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की नस्ल पालना चाहते हैं। आप मिक्स ब्रीडिंग करना चाहते हैं, मतलब मिक्स ब्रीड पालना चाहते हैं, या आप स्पेसिफिक कोई ब्रीड पालना चाहते हैं। दूसरी बात आती है कि सेट मैनेजमेंट। सेट मैनेजमेंट में आता है कि आप उन नस्लों को कहाँ रखेंगे, किस तरीके का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपका ढांचा किस तरीके से होगा, आपकी जो डेयरी होगी वो किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बनाना है, आपको ढांचा उतना बना रहे हैं, डेयरी फार्म या शेड उतना बनाना है जितना आपके पशुओं को आवश्यकता हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा शेड मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आता है। आपको उत्तम जगह, जो स्थान होता है, जो लोकेशन होती है, उसका चुनाव करना है। तीसरी बात आती है, जो पशुपालन करने से पहले आपको उससे उत्पन्न होने वाले जो दूध है, उसका सप्लाई आप कहाँ करेंगे, दूध का क्या उपयोग करेंगे आप, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको पूरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है, रणनीति बनानी है कि आपका जो दूध होगा, उस दूध को आप कहाँ बेचेंगे, उससे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ उसकी डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ये आ जाती है। तीसरी बात आती है फीड मैनेजमेंट में। सबसे पहले पशुपालन में ये जो फीड मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि पशुपालन में अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेयरी जो फार्मर्स होते हैं या पशुपालक होते हैं, अक्सर ऐसा जो होता है, हमारा पशुपालन होता है, इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो जो होते हैं आहार का प्रबंधन नहीं कर पाते। जो ऑफ सीज़न होता है, जैसे गर्मी का सीज़न होता है, जब हमारे पास फसलें नहीं होती हैं, उस टाइम पे हम अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा नहीं दे पाते पशुओं को। तो किस तरीके से आपको फीड मैनेजमेंट करना है, क्या देना है, कहाँ से आपको उसकी सप्लाई करनी है। आप ऑफ सीज़न जैसे बरसात और गर्मी के सीज़न में जब अच्छा चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो आप किस तरीके से क्या मैनेजमेंट करेंगे, आप किस तरीके की मेथड्स अपनाएंगे चारा पचाने के लिए, क्या आप साइलेज मेथड अपनाएंगे, हे मैनेजमेंट, यूरिया ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात आती है कि पशुओं में सबसे ज़्यादा रोग लग जाते हैं, तो आपको हेल्थ केयर, वेटनरी और रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो करना चाहिए। आपके पास एक वेटनरी, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, जो आपके पशुओं को लगातार चेक करता रहे, या उनका स्वास्थ्य कैसा है, कहीं उनके रोग तो नहीं फैल गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको करता है। तो इसीलिए आपको हेल्थ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं अगर बात करूँ, तो अगर आपको इस सेक्टर में सफल होना है, इस सेक्टर में पशुपालन को बेहतर तरीके से अच्छे स्तर पर ला करके अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। आप एकदम से इसकी सफलता के पीछे ना भागें कि यार हम कम समय में जल्दी सफल हो जाएंगे, हमें जल्दी सफल होना है, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये समय लगता है, पशुपालन में समय लगता है। आपको धीरे धीरे करके आप इसमें सफल हो सकते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो हमारे पशुपालन के साथ पशुपालन को कृषि से जोड़ के रखना है, क्योंकि पशुपालन को कृषि से जोड़ेंगे तो पशुपालन और कृषि का एक दूसरे में बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे पशुपालन में आप वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, जो खराब उत्पाद है, जो भी वेस्ट निकल रहा है पशुपालन से, जैसे गोबर हो गया, जैसे कुछ भी जो भी चीज़ें निकल रही है, मलमूत्र हो गया पशुओं का, तो उनका उपयोग आप कृषि में कर सकते हैं। इस तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय का गोबर का उपयोग आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं। गाय का गोबर का उपयोग आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जैविक कृषि कर सकते हैं, और वहाँ हमारी जो फील्ड होती है, जो फसल होती है, उसमें आप गाय का गोबर का उपयोग कर सकते हैं फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में। अब जैसे गाय का मूत्र हो गया, गाय का मूत्र है जो, उससे आप बहुत सारी औषधियाँ के रूप में काम में आता है, उससे जैविक फिनाइल के उपयोग में काम आता है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप जो चीज़ें जिस चीज़ का पशुपालन कर रहे हैं, तो उससे जो वेस्ट हो रहा है, जो आपके जो उपयोग में जो चीज़ नहीं आ रही, उससे भी आप किस तरीके से उसको उपयोग में ला सकते हैं। वैसे ही जैसे कृषि है, तो जैसे आप कृषि कर रहे हैं, आप उसको पशुपालन से जोड़ेंगे, तो कृषि में जिस चीज़ की आप कृषि कर रहे हैं, मान लो आपने आपके यहाँ गेहूँ मक्के की कृषि होती है, जौ बाजरा की कृषि होती है, तो गेहूँ मक्का जो बाजरा जैसी चीज़ों को आप पशुओं को उनके आहार के रूप में दे सकते हैं। आप हरा चारा उत्पाद कर सकते हैं। आप जैसे गेहूँ हो गई, तो गेहूँ से जो वेस्ट निकलता है, गेहूँ का जो बचा हुआ जैसे घुन निकलती है, तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे धान हो गई, आप धान की जो
जो धान की जो फुकली होती है आप उसे देख सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, ज्वार बाजरा, ये बहुत अच्छे आहार आप इन्हें दे सकते हैं। आप इनका जो चारा हो सकता है, इनका चारा बना करके आप पशुओं को दे सकते हैं। इस तरीके से कृषि को अगर पशुपालन से हम जोड़ेंगे तो हम दोनों को ही बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पशुपालन में वो होता है आपको ब्रीड मैनेजमेंट में जो नस्ल प्रबंधन है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि नस्ल प्रबंधन में अक्सर क्या होता है, जो बहुत सारे पशुपालक होते हैं दूध उत्पादन के साथ साथ में वो नस्ल प्रबंधन या ब्रीड मैनेजमेंट भी करते हैं, जिससे वो जो ब्रीड नई ब्रीड और अच्छी किस्म की जो ब्रीड होती है उन्हें वो पैदा करते हैं और उनका बेचते हैं। क्योंकि आपको ब्रीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको इस तरीके का सीमन का उपयोग करना है जो सीमन की उच्च गुणवत्ता वाले सीमन का उपयोग करना है। और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी प्रौद्योगिकी है जो भारत में और जो पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही, उन तकनीकों को आपको अपनाना है। जैसे अच्छे सीमन का उपयोग करना है, और जैसे आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है। भ्रूण को आप एक अच्छी किस्म की गाय में बहुत सारे भ्रूणों को उत्पन्न करके उससे भ्रूण को प्लस करके जो एम्ब्रियो होते हैं उनको प्लस करके और दूसरी गायों में डाल सकते हैं, जिससे आपको जो नस्ल होगी, आने वाली जनरेशन होगी, बहुत बेहतर आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे सेट मैनेजमेंट हो गया, फीड मैनेजमेंट हो गया, आपका ब्रीड मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख करके आप बेहतर तरीके से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो किस तरीके से ये युवा है पशुपालन में आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पशुपालन कोई ऐसे सामान्य क्षेत्र नहीं है, वो टेक्निकल क्षेत्र है, वैज्ञानिक तकनीकी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हमारे जो नए युवा इस क्षेत्र में आएंगे तो जो उनके पास स्किल होगी, वो अपनी कौशलता से नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे और पशुपालन में नई चीज़ों को समझ करके सोच करके पशुपालन को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे नए युवा हैं, शिक्षित वर्ग है, उनकी कौशलता की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इसलिए लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे जो छात्र या युवा होते हैं, उन सेक्टर में इन्हें आना चाहिए और वो इन सेक्टर में आ करके अपनी तकनीकी, अपनी कौशलता को लगा करके इस सेक्टर में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है आज लोग शांति के प्रति मतलब शांति या मेंटल पीस के साइड बहुत ज़्यादा भागते हैं। लोग चिंताग्रस्त होते हैं, भाग दौड़ का समय है, ज़माने में लोग लगातार पूरे जीवन वर्ष में भाग दौड़ कर सकते हैं। आपकी मेंटल पीस या मानसिक शांति के लिए आपको पशुपालन आपको मदद कर सकता है। किस तरीके से मदद कर सकता है? अक्सर अगर आप पशुपालन करेंगे तो आप सुबह से उठेंगे, पशुओं को चारा देंगे और एक निश्चित तरीके से एक बहुत अच्छा जो शेड्यूल है आपका, जो बहुत अच्छे दिन की शुरुआत करेंगे, सुबह से उठेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा। अक्सर पौराणिक कथाओं और साइंस ने भी ये साबित किया है कि अगर आप पशुओं से ज़्यादा कनेक्टिविटी रखेंगे, गाय जैसे पशुओं से आप ज़्यादा कनेक्टिव होकर रखेंगे, तो आपको मानसिक शांति मिलती है और इस तरीके से आप अच्छा अनुशासित हो सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी मानसिकता को मतलब अपनी चिंताओं को, अपने दिमाग की हलचल को और टेंशन को कम कर सकते हैं पशुपालन की मदद से। धन्यवाद।